ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसादेस्तान्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इसमें स्क्रीन विजिबल प्रभु? इट्स विजिबल नाउ। ओके। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ब्रह्मा जी एक बार सृष्टि कर देते हैं मनु की, शासन वगैरह का उनको आदेश दे देते हैं। अब उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। मनोर्वाचा आदेशे हम भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्वि इहानु जानीहि प्रजानां मम च प्रभो। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। हरे कृष्णा। हम्म। तो अभी मनु क्या कहते हैं, मनु कहते हैं उनको कि ठीक है, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन कम से कम ये तो हमको बताइए कि हम रहे कहाँ, हमारा कर्म क्षेत्र, घर, ये सब जगह कहाँ है, कहाँ हमारा निवास स्थान है। क्योंकि मनु देख रहे थे वहां पे क्या हो रहा था। उधर जो आ, भूमंडल है, भूमंडल गर्भोदक सागर में डूबा हुआ था। इसलिए वो पूछते हैं कहाँ रहें, आप बताइए तो किधर रहते हैं, कि रहना चाहिए। तो इस तरह से उनसे आग्रह करते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। यदो कहा सर्वभूतानां महीमग्ना महाम्बसि अस्य उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करे, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तात्पर्य, यहाँ पर उल्लिखित विशाल जलागार गर्भोदक साकर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग से में भरा हुआ है। हाँ, तो इस तरह से जब वो ऐसा कहते हैं तो फिर मनु महाराज कहते हैं कि आप शास्त्रों ज्ञाता हैं, आपको पता होगा कि पूर्व कल्प में मनु की संतानें कहाँ रहती थी। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ मुझे पता है, भूमंडल में रहती थी। तो वो कहते भूमंडल किधर है बोले भूमंडल किधर है, अरे ये तो गर्भोदक सागर में डूब गया है। और जब गर्भोदक सागर में डूब गया है तो फिर अब क्या किया जाए, कृपया करके आप कोशिश करिए उसको उठाने का। अस्याद्वहरणे यत्नो। महाअंबसी, महाअंबसी मीन्स बड़ा जलाशय, वो क्या था, ये गर्भोदक सागर। तो अस्य उदाहरण यत्नो, आप कोशिश करिए उसको उठाने की, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है।
तब देखते हैं ब्रह्मा जी क्या करते हैं। मैत्रेवाचा परमेष्टि तपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्षगाम कत्मेनाम समुनेस इति दध्यो धियाचरम। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे, इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तात्पर्य, जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे विभिन्न कल्पों की है। वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की है और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बतलाया जाएगा। कृष्ण। हम्म। तो दो बार वराहदेव आते हैं। एक बार श्वेत वराह आते हैं, एक बार रक्त वराह आते हैं। तो चक्षुषा में रक्त वराह आते हैं और इस समय श्वेत वराह आते हैं। तो यहाँ पर वो उन्होंने क्या देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे पृथ्वी भूमंडल तो क्या है, गर्भोदक सागर में डूबा हुआ है। और वो लंबे समय तक सोचते रहे कि गर्भोदक सागर से हम बचाएं कैसे इसको। और कारण क्या था कि कारण ये था कि ब्रह्मा जी स्वयं भी जन्म के पश्चात गर्भोदक सागर से बहुत भयभीत थे। जब कमल हिल रहा था, हम्म, जो प्रलय काल की वायु होती उसके कारण, और जल में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी, तो गर्भ ब्रह्मा जी को डर लग रहा था कहीं हम ही ना डूब जाए। तो जब उनको अपने ही डूबने का डर लगा हुआ है, तो वो कैसे गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार कर सकते हैं। तो लंबे समय तक वो सोचते रहे कैसे उद्धार किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म। रजितो में चितेर्वार भी प्लाव्यमाना रसाम गता अथात्र किम अनुष्ठेयम अस्माभिः सर्ग योजिते यस्साहम हृदयाद आशम सा ईशो विदधातु में। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आल अल्पवित हो गई और समुद्र के गत में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं, अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आप पहले आपने क्या बताया था कि जो रक्त वराह थे वो चक्षुषा मनवंतर में आए हम्म। थे, यही बताए थे ना? ओके। हम्म। तो यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं रसाम, रसा मतलब रसातल। हाँ, रसातल अर्थात रसातल नहीं है, रसातल के नीचे का हिस्सा है। वो सिर्फ दिशा को द्योतक है, दिशा को बता रहा है कि जो पृथ्वी है वो गर्भोदक सागर में डूबी हुई है। और हम लोग जो सृष्टि करते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। भगवान जिनकी नाभि से ये संसार आया है वही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे, कुछ चीजें नहीं, कई बार बहुत सारी चीजें हम देखेंगे ध्यान से, अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। इन जनरल में सारे भक्तों की बात बता रहा हूँ जो जनरल भक्त हैं। कुछ लोग बहुत स्पेशल होते हैं, वो अलग है। लेकिन जनरली लोगों के जीवन में कंसर्न्स ज्यादा होते हैं, उसके सॉल्यूशंस कम होते हैं। ज्यादातर चीजें हमारे जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर होती है। जैसे एक बार मुझे को याद है, भक्ति चारू महाराज जब कलकत्ता में आए थे, तो फिर डिवोटीज लोग पूछ रहे थे
कि महाराज इतना ज्यादा गौ हत्या हो रही है, पुरानी बात है वो, जब काउ स्लॉटर बैन नहीं थी भारत में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। खासकर क्या था कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो तो पूरी अथिस्टिक थी। फिर जब नई गवर्नमेंट आई तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर महाराज ने बताया कि जितना उन्होंने 40 साल में काउ स्लॉटर हाउसेस खोले थे, वो इस गवर्नमेंट ने पहले 1-2 साल में खोल दिए थे बंगाल में। तो फिर वो, और उसके पहले सब लोग सोच रहे नहीं नहीं, ये आएगी तो फिर कुछ तो ठीक करेगी नई जो चीफ मिनिस्टर है। तो फिर भक्त लोग पूछते हैं कि महाराज क्या कर सकते हैं, और सच में वो देख के बड़ा दुख लगता था। जब मैं उधर पे था, प्रीचिंग कर रहा था कोलाघाट इंजीनियरिंग कॉलेज में, सामने से ट्रक भर भर के आते थे गाय के। इतनी दुर्दशा देख के रोना आता था, कई बार, बहुत बार रोया हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। तो फिर महाराज बोले कि देखिए, हम कुछ चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस ये कर सकते हैं, हम लोग प्रचार बढ़ाएंगे, और एक बार इस्कॉन के डिवोटीज की संख्या बढ़ जाएगी, तब हम कुछ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद में, जब नई गवर्नमेंट आई सेंट्रल में, तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। कई जगह काउ स्लॉटर बैन हो गया आ बीजेपी के आने के बाद। बट पॉइंट ये है कि एज ए डिवोटी कुछ कुछ चीज़ों का और हम कुछ नहीं कर सकते। इवन जब मायापुर में आ, एक समय ऐसा था, एक समय नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम्स ने अटैक किया। एक समय तो ऐसा अटैक कर दिया था कि लग रहा था कि सारे भक्त मारे जाएंगे। एक दो लेडीज का, एक्चुअली एक माता के साथ रेप भी हुआ था। एक को दी स्ट्रिप नेकेड, बहुत कुछ किया था। वो तो भवानंदपुर गए, उन्होंने बंदूकें चलाई, और एक आदमी को बंदूक गोली लगी, तब उनको समझ में आया कि इनके पास गन्स हैं, वरना 3,000 मुस्लिम्स लाके सब खत्म कर देते। तो फिर सारे डिवोटीज प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद क्या करना चाहिए। और जो मायापुर के घोष लोग हैं, वहाँ के घोष लोग बहुत स्ट्रांग है। तो वो कहते कि आप हमको बोलिए, हम सब लोग इकट्ठा होकर उनको मार पीट के भगा देंगे यहाँ से, सब लोगों को। हालांकि उनका संख्या बहुत ज्यादा है, पर बोले हम लोग लड़ेंगे। तो फिर महाराज प्रभुपाद से पूछे, तो प्रभुपाद ने मना कर दिया। प्रभुपाद ने बोला, नहीं। बोले कि उन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, हमारे हम लोग बहुत कम है, और अभी हम उनसे यहाँ लड़ेंगे, वो और ज्यादा संख्या में आके हम हमेशा झगड़ा करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सो प्रभुपाद सेड व्हाट कैन बी डन, जस्ट टॉलरेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय हमको टॉलरेट करना चाहिए। हालांकि बाद में प्रभुपाद ने बोला कि हम लोगों की भी कुछ क्षत्रिय विंग होनी चाहिए, जो जो हमारे भक्तों को प्रोटेक्ट करके रखेगी। लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में प्रभुपाद ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। इसे बहुत सारी चीजें हैं जो सीरियस कंसर्न्स होती हैं भक्तों के जीवन में, बट हाथ के बाहर होती है, इट्स बियॉन्ड योर हैंड। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब भक्त लोग आ, कुछ अपनी सेवा कर रहे हैं, तो कई बार कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिसका कुछ सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है, लेकिन भक्त लोग ये विश्वास करते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। कलकत्ता में कुछ लीडर्स के बीच डिसेशन डिसेंशन चल रहे थे, तो उस समय में ये जीबीसी वो जीबीसी सबको लेटर लिखा, मेल लिखा, ये किया वो किया, बट एक समय समझ में आया कि चीज़ें हाथ के बाहर है। बट एज ए रिजल्ट हम देख सकते हैं कि ठीक है, कुछ डिस्ट्रक्शन भी यहाँ हुआ है, बट अल्टीमेटली सेंटर्स बहुत सारे खुल गए हैं। वरना हो सकता है हम सब लोग खुशी खुशी एक ही सेंटर में रहते। अभी प्रभुपाद की कृपा से भले ही लोग यहाँ वहाँ बहुत जगह भाग गए हैं, मैं इधर आ गया, यूपी में आ गया, लेकिन ये है कि उसकी वजह से कलकत्ता में बहुत सारे सेंटर्स हो गए अभी। इसलिए कई बार बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ के बाहर होती है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्त लोग क्या करते हैं, उससे हम भगवान का आश्रय लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज वी शुड डू आवर ड्यूटी। और वो ड्यूटी करने के बाद भी जब चीजें हाथ के बाहर आती हैं, तो फिर हमको सिर्फ भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इत अभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाणकः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य अर्थ। हरे कृष्णा। हे निष्पाप विदु, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे, उनके नथुने से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस तानी की
माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। हरे कृष्ण। हाँ, अंगुष्ठ परिमाण का, अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा। हाँ, तो जब ब्रह्मा जी इस तरह से चिंतन ही कर रहे थे, बोले चीजें हमारे हाथ के बाहर, हम क्या कर सकते हैं, सडनली नाक से कुछ निकलता है, और फिर वो देखते हैं वो एक वराह का रूप है, और उसका साइज कितना था, थंब। तो परिमाण का, परिमाण मतलब वो मेजरमेंट, और वो किसका था, अंगुष्ठ, अंगूठे के बराबर। तो अंगूठे के बराबर उनका साइज था। चलिए आगे चलते हैं। Prabhuji, I had a question. You can answer it later also, but I want to say it now कि मैं भूल नहीं जाऊँ। हम्म। प्रभुजी, जैसे अभी आपने बताया कि at one point of time प्रभुपाद also said कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो in life certain situation कम भक्तों की जिंदगी में भी कुछ ऐसी situations आ जाती हैं कि जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि whether to tolerate at this point of time, and you just accept it as a हरी इच्छा। और कई बार क्या होता है हम्म। कि मतलब हम इंटरवीन करने जाते हैं और चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। तो मतलब हम्म। हाउ डू वी एक्चुअली डिसाइड, और इज इट मतलब केस टू केस बेसिस है, या कुछ थोड़ा एक गाइडलाइन लेके हम चल सकते हैं कि ठीक है इस पॉइंट तक आपको नहीं इंटरवीन करना चाहिए? तो मे बी यू हम्म। कैन थ्रो सम लाइट बाय द एंड। आई थिंक बहुत बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, हम्म। तो इसलिए आप एंड में नहीं, बोल सकते एंड हैं इस बारे में। अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओके। फिर उसके बाद हमारी स्टोरी लाइन चालू हो जाएगी, तो फिर मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, ओके या। वो बीच में हैंग हो जाएगा। तो बेसिकली एक हद तक, अब वो हद क्या है, वो हमको कई बार इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है, वी हैव टू यूज अवर इंटेलिजेंस। बेसिक चीजें जिस हद तक हम कर सकते हैं उस हद तक हमको करना चाहिए। लेटेस्ट से इस्कॉन के अंदर कई बार हायरार्की के ऊपर हम लोग जाते हैं, तो एक बार हायरार्की के ऊपर जाइए, जितने लोगों को आप बोल सकते हैं बोलिए, थोड़ा सा कोशिश करिए बार बार आग्रह करने का। उसके बाद चीजें नहीं होती हैं, लीव इट, ओके। वो छोड़ देना चाहिए। ये इस्कॉन के अंदर हो गया, इंडिविजुअल लाइफ में भी जितना हम कर सकते हैं वी शुड ट्राई अवर बेस्ट। बट उसके बाद में अब बेस्ट कैसे पता चलेगा कि बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र, हमारी साधना अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। फिर जो हेल्थ है, जो हमारा बैलेंस है, बेसिकली बैलेंस बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो बिना बैलेंस को बिगड़ाए अगर हम चीज़ों को कर सकते हैं, तो उतना हम लोग को, ये हमारा हार्ड वर्क है। उसके अलावा फिर उसका छोड़ देना चाहिए। ठीक है। यस। और कई बार हम लोग गाइडेंस भी ले सकते हैं, एक्चुअली चीज़ें बहुत स्मॉल नहीं है, ये केस टू केस बहुत डिफर करते हैं। कुछ लोग कुछ फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से भी हम पूछ सकते हैं हर चीज में, तो वो हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं कर सकते। सो वी कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड। ओके थैंक यू। तस्साभिपश्यतः खास्ता क्षणेन किल भारत, गजमात्रः प्रवृद्धे तत् अद्भुतम अभून् महत्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह विराल विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। हम्म। तो पहले वो नाक से निकले थे बहुत छोटे से, फिर उनका साइज कितना था, थंब के बराबर, अंगूठे के बराबर था। और अब क्या हो गया है, अब साइज और बढ़ गया। तो जैसे जैसे वो आकाश में बढ़े, तो उनका साइज बढ़ता गया। एक समय उनका साइज किसके बराबर हो गया, हाथी के बराबर हो गया। गज मात्रा प्रवृद्धे, तो इतना बड़ा साइज हो गया। और फिर आगे देखते हैं। मरीचि प्रमुखेर विप्र कुमारेर मनुना सह दृष्टा तत्सौकरम रूपम तर्कयाम आस चित्रधा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मनीषी जैसे महान ब्राह्मणों तथा चार कुमारों एवं मनु के साथ
अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। हम्म। तो उस रूप को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, "अरे, ये कौन सा रूप है?" तो ब्रह्मा जी और उनके जो पुत्र थे मरीचि इत्यादि, चतुष्कुमार, मनु, इन सब से ब्रह्मा जी सलाह लेने लगे और बाकी लोग बात करने लगे, ये कौन सा रूप है? क्या ये कोई राक्षस है, या भगवान का कोई रूप है, या कोई नई प्रजाति आई है, क्या है ये? तो आपस में बात कर रहे थे। हम्म, अब, किम एतत् सूकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम, अहो बताश्चर्यम इदम नासायामे विनिसृतम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, क्या शुक्र के बहाने यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है जो मेरी नाक से निकला है। हरे कृष्णा। हम्म। तो बोले कोई ये अद्भुत कोई प्राणी आया ऐसा लगता है, हाँ, जो कि मेरी नाक से निकला हुआ है। सूकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम। तो सत्वम दिव्यम मतलब सद्गुण में स्थित कोई दिव्य प्राणी है ये, ऐसा लगता है। अहो बता आश्चर्य में दाम नासाय में विनिशितम। हम्म। तो मेरी नाक से निकला है ये कौन सा प्राणी है? और फिर आगे देखते हैं। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्रः क्षणात् गंडशिला समः, अपि स्विद् भगवान एषा यज्ञो में खेदयन् मनः। हाँ, पढ़िए इसका हरे अर्थ तात्पर्य। कृष्ण। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिर से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह विशाल शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है। क्या वे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वप्रिय पुरुष हैं और वे इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था, अतएव वे अनुमान नहीं लगा पाए कि शुक्र का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से आ, वो कहने लगे, ये अरे इनका रूप कितना था, पहले अंगूठे के बराबर था, फिर गंड शिला समहा, उसके बाद में इतनी बड़ी शिला के समान शरीर हो गया। अपि स्वित भगवान ऐसे यज्ञो, क्या ये भगवान यज्ञ है? हाँ। मैं खेदयन मनहा, मेरे मन में कोई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे डाउट आ रहा है क्या ये भगवान विष्णु ही हैं? तो हालांकि मनवंतर अवतार हैं ये उस समय के, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मन में डाउट आ रहा है। तो इस तरह से भगवान किसी को भी मोहित कर सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज है। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणा सह सनुभिः सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जग गर्जागेंद्र सन्निभा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। कृष्णा, जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव है। ध्वनि गर्जन की गहनता भौतिक शरीर के आकार के अनुपात से में होती है। तभी ब्रह्मा जी अभी ब्रह्मा जी भगवान के शुक्र अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी के द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी। विष्णु। हम्म। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे, अपने पुत्रों से बात कर ही रहे थे, और उसी समय भगवान ने गर्जना कर दी, ताकि ब्रह्मा जी ज्यादा समय के लिए कंफ्यूज ना रहे। तो भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो, हम रिवील करेंगे। चलिए।
तो भगवान रिवील करने वाले हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जितना बड़ा शरीर उतना उतनी जोर से गर्जना होती है। तो भगवान का शरीर बहुत बड़ा था तो गर्जना भी बड़ी तेज थी। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मणम हर्षयानासा हरिस्तांश्चादि द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः पति स्वन्यता विभुः। हाँ, हरे पर इसका अर्थ कृष्णा। तात्पर्य। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्च स्तर ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवंत हो उठते हैं। पर्वत च शुकर के रूप में विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि भगवान की गूंजती वाणी कोलाहल पूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वंदित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्तिमंत को चुनौती दे रहे। धन्यवाद। तो ब्रह्मांडम हर्षयामासा हरिस्ताम च द्विजोत्तमाम। तो आ, इस गर्दन ने क्या किया, ब्राह्मण और द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण ही होता है, प्लस बॉर्न, अपर थ्री कास्ट बोल सकते हैं। तो उन सबको क्या किया, उन सबको हर्ष दिया। और स्वागतितेन ककुभा, ककुभा मतलब उसमें से इको आने लगा। आ। तो इस तरह से आवाज आने लगी और ये सारी दिशा में गूंज गई। और उस आवाज को सुनते ही सबके सब समझ गए कि भगवान प्रकट हुए। क्योंकि भगवान से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो आ, मन को, मन के लिए नेचुरल हो जाती है। जैसे कई लोगों का अनुभव है, इवन जो लोग कई बार भक्त नहीं होते हैं उनको भी मैंने देखा है। वो मायापुर जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं तो माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है, कुछ वाइब्रेशंस अलग दिखाई पड़ती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के बोलते हैं हाँ यहाँ वाइब्रेशंस कुछ तो अलग है, अलग टाइप की वाइब्रेशंस है। और रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है, जो कि हम स्वयं हैं, ये हमारे लिए नेचुरल प्लेसेस हैं। जो आध्यात्मिक वातावरण होता है ये हमारे लिए नेचुरल है। जैसे मछली के लिए नेचुरल वातावरण जल के अंदर होता है, ये सारी, ये सारा वातावरण हमारे लिए कैसा है, नेचुरल है। तो इसीलिए जैसे ही भगवान ने गर्जना की, उससे लोग भयभीत नहीं हुए, उनके हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। भयभीत कौन हुए, जो भगवान विष्णु से घृणा करते हैं वो भयभीत हो रहे थे। जैसे पुलिस वाले जब अपना एक्शन लेते हैं तो साधारण सिटीजन्स कैसे होते हैं, बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, भाई पुलिस एक्टिव है। पुलिस इनएक्टिव है तो लोग डरे रहते हैं, अरे पुलिस कुछ करती नहीं है, पता नहीं कौन क्या करेगा। अगर पुलिस एक्टिव है तो जो साधारण अच्छे सिटीजन्स होते हैं वो खुश रहते हैं, उनको मालूम है कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जो चोर चक्के हैं वो भयभीत हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की गर्जना सुन के भक्त लोग पूरे भय से मुक्त थे। जैसे नरसिंह देव भी, वैसे नरसिंह देव का रूप बहुत उग्र है, लेकिन भक्त लोग जब देखते हैं तो बड़ी सांत्वना मिलती है, हाँ भाई नरसिंह देव रक्षा कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम्म, एक बार जो पुजारी थे मायापुर के, एक एक पुजारी की बात है। तो वो नरसिंह देव की पूजा करते थे तो उनको बड़ा डर लगता था, अरे लाल लाल आंखें हैं, ये सब है। तो वो अपना आ, विश्राम कर रहे थे जहाँ ब्रह्मचारी लोग विश्राम करते हैं। तो अचानक नरसिंह देव आ गए। नरसिंह देव बोले कि अरे भयभीत क्यों होते, तुम्हारे लिए मैंने ये रूप धारण किया है। तो हालांकि वो देख के और भयभीत हो गए, वो भाग के वो सीधे वो टेम्पल और आ गए। गमछा भी यहाँ गिर गया था। सारे भक्त लोग बोले ये कौन सा रूप है, आप नाग बाबा कैसे बन गए? बोले नहीं नहीं नहीं, नरसिंह देव आए थे, तुमने कंधे में देखा के तो
नाखों नखों के निशान थे। लेकिन तो भगवान इस तरह से आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान रक्षा देने के लिए आते हैं। यह भगवान का अनंत शेष का रूप है। सांप से सबको भय भय लगता है, लेकिन अनंत शेष का रूप देख के भक्त लोग भय से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की ध्वनि की सुन के सब लोगों के हृदय से भय खत्म हो गया। वो समझ गया कि भगवान विष्णु प्रकट हुए। इसलिए भगवान को प्रमाण नहीं देना पड़ता है। ही डजंट हैव टू कम एंड प्रूव कि हाँ मैं भगवान हूँ। भगवान है मतलब भगवान है। हम्म। निस्सम्मते गरितम सखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य जनस्तपा सत्य विनाशिनस्ते त्रिभिर पवित्रेर्मुनयो अग्रणन् स्म। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जब जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहल पुलवाणी सुनी, तो सर्व कृपालु भगवान के सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। तात्पर्य, इस श्लोक में मायायाम शब्द अत्यंत सार्थक है। माया का अर्थ है कृपा, विशेष ज्ञान तथा गुण। इसे भगवान शुक्र सर्वस्व है, ये दयालु है, ये समस्त ज्ञान है, ये मोह भी है। वे वराह अवतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की, उसका उत्तर जन लोक, तपोलोक तथा सत्य लोक में रहने वाले मुनियों ने वैदिक मंत्रों से दिया। उन लोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं। तथा जब उन्होंने वराह की असाधारण ध्वनि सुनी, वे समझ गए कि यह विशेष ध्वनि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। इससे उन्होंने वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करते हुए उसका उत्तर दिया। यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धंसी हुई थी, किंतु भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोकों के निवासी परम हर्षित हुए, क्योंकि वे जान गए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वहां थे। अतः ब्रह्मा तथा सारे साधुगण तथा भृगु ब्रह्मा के अन्य पुत्र तथा विद्वान ब्राह्मण जीवंत हो उठे। उन्होंने मिलकर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि से भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बृहत नारदी पुराण का मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जब भगवान की ध्वनि सब जगह आई, हाँ, निसम्मते घर घर हितम। घर घर हितम मतलब क्या है? जो सुकर से आवाज ना दे, खो खो खो, तो इस तरह से आवाज आ रही थी, घड़घड़ाने की आवाज। हम्म। स्वखेद कयिष्णु माया मया सुकरस्य। तो भगवान जो सुकर रूप में थे, तो माया आमय। आमय का मतलब होता है आ, रोग, अलग अलग तरह के रोग जो होते हैं। और माया माया मीन्स जो तमोगुण का रोग है या अज्ञान का रोग है, उसका ना होना। हम्म। तो इस तरह से जो भगवान की जो ध्वनि निकल रही थी, या भगवान जो बोल रहे थे, उससे हर तरह का अज्ञान का नाश हो गया। किस चीज का नाश हो गया? सहिष्णु खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? जो भी उनके डाउट थे इस अवतार के बारे में, वो खत्म हो गए कि ये भगवान है, कौन है, क्या है। या फिर जो भी उनके मन में चिंता थी कि पृथ्वी का उद्धार कैसे किया जाए, अब वो सारे के सारे डाउट खत्म हो गए। अब भगवान आएंगे, भगवान ही पृथ्वी का उद्धार करेंगे। और ये देखकर जो भी ऋषि करते, जनस तपस तपः सत्य निवास नस्ते। तो जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन सब के जो निवासी थे, भृगु आदि जो बड़े बड़े ऋषि थे, त्रिभी पवित्र मनो गणस्मा। तो वो जो वेदों, तीन तरह के जो वेद हैं, सत्यगुण रजोगुण तमोगुण में, हम्म, उन सब से भगवान की स्तुति करने लगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि भगवान प्रकट हो गए।
ठीक है, आगे चलते हैं। यस, पलाश प्रभु। हाँ हरे बोलो। तो ये जो माया 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 ये हम्म। क्या, ये तमोगुण का मतलब नहीं होता है इसमें ऐसा? हाँ, तो ये दो शब्दों से बनाया है। आमय, तो ये तो आपने शायद सुना होगा। अमय का मतलब होता है डिसीज, और आमय का मतलब होता है डिसीज का ना होना। अमय मीन्स बेसिकली डिसीज होता है, और आमय मतलब डिसीज का ना होना। और माया जो शब्द है, माया मतलब इग्नोरेंस, वो सबको पता ही है, इल्यूजन, इग्नोरेंस। तो इस तरह से माया अमय मतलब हो गया कि जो तमोगुण का रोग है उसका ना होना, या उससे मुक्त हो जाना। तो इस तरह से भगवान की गर्जना से जो उनके हृदय में जो अंधकार था, वो सबका क्या होगा, वो सबका नाश हो गया। means illusion, means maya means illusion and amaya means diseased, नॉट हैविंग डिसीज, not अमय मीन्स, diseased. हाँ, स्मॉल आ मीन्स देन इट कम्स डिसीज, बट आमय, आमय इज देयर, कैपिटल आ, so that means not having disease, so not having disease of ignorance. और यहाँ पे प्रोजेक्ट पॉवर्पॉइंट में कि यहाँ पे दिया है कि इट्स मर्सी और स्पेसिफिक नॉलेज, सो व्हाट दैट हाँ, सो मींस। मर्सी मीन्स बेसिकली व्हाट इज मर्सी, मर्सी मीन्स रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। एक्चुअली सारी समस्या तो अविद्या की है ना, हम्म। और कोई समस्या है नहीं। और हम लोग अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए सारी समस्या है। वरना आत्मा तो अपने आप में सचित आनंद है, कोई समस्या है ही नहीं। हमारा जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं द टाइप ऑफ इल्यूजन्स वी हैव, उसकी वजह से सारी समस्या आ जाती है। तो वो वैसे ही है। इट्स लाइक नो समबडी इज वाचिंग हॉरर मूवी इन ए कंफर्टेबल सीट विथ ऑल फैसिलिटीज इन एसी रूम। उसको कोई दिक्कत नहीं, वो इसी रूम में बैठा हुआ है, कंफर्टेबल सीट में बैठा हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है, आप जो देख रहे हैं उसमें दिक्कत है। हॉरर मूवी देखेंगे तो इसी में ही पसीना आएगा, उसमें ही बहलेगा, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो प्रभु जी, तेसाम। इसकी हाँ। तरह लाइक वी आर ऑल्सो इन इल्यूजन, हम देखते हैं कि हाँ बड़े सुख सुविधा साधन सब आसपास हैं लेकिन वी आर गोइंग थ्रू अ हेलिश काइंड ऑफ अ लाइफ, तो फिर हम खुद से ही परेशान होते रहते हैं ये वही क्या हो है। रहा है, सब कुछ ठीक ठीक होते हुए भी। एक्चुअली कई बार हमको भी ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए। अगर हम ब्लेसिंग्स काउंट करें तो हम समझ आएंगे हाँ, लाइफ इतनी भी खराब नहीं है। हम्म। हम्म। हम सब लोगों को आराम से, सब लोगों को भक्ति करने का मौका मिल रहा है, प्रसाद लेने का मौका मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, यहाँ भागवतम डिस्कस करने को मिल रहा है, जप करने को मिल रहा है। हाँ, उस, और एटलीस्ट ज़्यादातर मैंने डिवोटीज की लाइफ में देखा है, इवन फाइनेंशियली और अदर केसेस में इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है। तो क्या, क्या दिक्कत है? कई बार दिक्कत क्या होता है, दिक्कत हम ढूंढते रहते हैं कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। चलिए। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर ब्रह्मा वधार्यात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विविधोदयाय गजेंद्र लीलो जलम आविवेश। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा दी गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। भगवान समस्त भौतिक कल्मश का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। सारे वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह उनके असली मुखमंडल को आच्छादित करता है। ईशोपनिषद का यही कथन है। भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता, किंतु उसके स्वरूप को सदैव वेदों के रूप में समझा जाता है।
वेदों को भगवान की सांस कहा गया है और वे सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने भीतर खींच ली। ब्रह्मा की नथुना से ली गई सांस से भगवान शुक्र के रूप में प्रकट हुए। अतएव भगवान का शुक्र अवतार साक्षात वेद है। उच्च लोकों के मुनियों द्वारा अवतार की महिमा गान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब भी भगवान का महिमा गान होता है तो ये समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वे जल में प्रविष्ट हो गई। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान का जो शुक्र रूप था, तेसाम सताम वेदवतान मूर्तिर, वेदवतान मूर्तिर। तो ये जो भगवान का शुक्र रूप है वो वेदों का मूर्तिमान स्वरूप है। कैसे है? प्रभुपाद एक्सप्लेन करे, संचय ठाकुर भी एक्सप्लेन करते हैं कि वेद भगवान की सांसों से निकले हैं। हाँ, और फिर वो ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है, और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी की सांस से निकले हैं। तो भगवान की सांस से कौन निकलते हैं? वेद। और यहाँ भगवान ही ब्रह्मा जी की सांस से निकले हुए हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वेद पर्सोनिफाइड हैज कम, क्योंकि वो सांस से निकले हुए हैं, तो वो स्वयं वहां पर आ जाते हैं। तो वो बाहर आते हैं, बाहर वो देखते सुनते हैं कि ये सारे ऋषिगण क्या कर रहे हैं, वो वेदों की स्तुति कर रहे हैं। और वेद क्या है अल्टीमेटली? ब्रह्माव्यार्था या आत्म गुणानुवादम, वो भगवान के ही गुणों का अनुवाद है। इट्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हम्म। तो वो भगवान समझ जाते हैं, और समझने के बाद दोबारा क्या करते हैं? गर्जना करते हैं, विनद्य भूयो। हम्म। और फिर क्या होता है? विबुधा या गजेंद्र लीलो जलम आविशेष। और फिर वो देखते हैं ठीक है, तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हाँ, आप हमारी स्तुति कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक्सेप्ट करके फिर वो अपनी लीला चालू कर देते हैं। कौन सी लीला? जल में से पृथ्वी का उद्धार करने की लीला। इसलिए वो जल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। उच्छिप वाला खचरा कठोर सटा विधुन्वन खर रोमस्तक खुराह ताभ्र सितदंश ईक्षा ज्योतिर्बभा से भगवान महीद्र। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने पुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। तात्पर्य, जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती है तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं, क्योंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की। अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्य लोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। रंग संगीता में कहा गया है कि उनके आंखें सूर्य तथा चंद्रमा है, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहाँ पर भगवान को महेंद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पर्वत अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरे शब्दों में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था। अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अवतारों की अपनी स्तुति में इस प्रकार कहा, तो इस प्रकार गाया है। वसति दस शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत पूछू कर रूप जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे। भगवान केशव कृष्ण की जय हरे जय हो, जो शुकर के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, तो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है ये भगवान वराहदेव पर ध्यान करने वाला श्लोक है। जो भी भगवान वराहदेव पे ध्यान करना चाहते हैं वो इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। हाँ। रामाचार्य ने अलग अलग ग्रहों के अलग अलग वो बताए हैं, अवतार बताए हैं। जहां तक मुझे याद है राहु, जिनको राहु की समस्या होती है वो इनका इनके ऊपर ध्यान करते हैं वराहदेव। ऑफकोर्स डिवोटी डिवोशनल पर्सपेक्टिव से करते हैं, सिर्फ ग्रहों से, बुरे ग्रहों से बचने के लिए नहीं करते हैं। तो उच्चिप्प वाला खा चरा कठोरहा, तो भगवान की पूंछ उठी हुई थी। खा चरा, खे खे मतलब होता है आकाश, वो आकाश की ओर जा रहे थे, या आकाश के मार्ग से जा रहे थे। और खर रोमस त्वक, उनकी जो त्वचा थी, त्वचा के ऊपर जो बाल थे, रोम, वो कैसे थे, बहुत स्ट्रांग, स्टिफ थे। सटा विदुहन, और खोराह तावरा सित दंश ईक्षः। और फिर वो क्या करते हैं, अपने बालों को हिलाते हैं। और बालों को हिलाने के साथ में क्या होता है, हाँ, जब वो बालों को हिलाते हैं और खासकर अपने हाथों को इस तरह से, जो उनके खुर है, खुरों को वो करते हैं, तो उससे आ, बादल यहाँ वहाँ छिन्न भिन्न हो जाते हैं। साथ में उनकी क्या थी, उनके जो दांत निकल रहे थे वो सफेद रंग के थे। और ज्योतिर्भवा से उनकी आंखें, उनमें से सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाश निकल रहा था। भगवान महिद्रहा, जिनका शरीर किसके तरह है, पहाड़ की तरह है, या फिर जो पृथ्वी को उठाने वाले हैं। तो इस तरह से भगवान के शरीर का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। अब अगले श्लोक में चलते हैं, 28 में। यस, यस, सुपर हीरो। घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयं मध्यवरांगः करालदंष्ट्रोप करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो अविशत्कमा। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावान थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इसी तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। हमें ये सदैव स्मरण रखना होगा कि यद्यपि शूकर का शरीर भौतिक होता है, किंतु भगवान का शूकर रूप भौतिकता से कल्मशग्रस्त नहीं था। किसी पार्थिव शूकर के लिए ये संभव नहीं कि वे ऐसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैला हो। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है। अतएव शूकर रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद है या दिव्य है, किंतु उन्होंने शुकर का रूप धारण किया। अतएव वे शुकर की तरह सूंघ कर पृथ्वी की खोज करने लगे। भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं। शुकर का विराट रूप निश्चय ही समस्त अभक्तों के लिए अतएव भयवान था, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भयावान नहीं था। विपरीत इसके कि वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात कर रहे थे कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव हुआ। कृष्ण। धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में उनके रूप का वर्णन था, और इस श्लोक में उनके क्रियाओं का वर्णन है, एक्शंस। घ्राणेन पित्वा पदवीं विजघ्रन्,
तो हालांकि वो भगवान है, उनको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, पर एक साधारण शुक्र की तरह है, इस तरह से सूंघ सूंघ के वो पृथ्वी को ढूंढ रहे थे। हाँ, कूड़ापदेशा स्वयं अधवरांग। तो इस तरह से वो वेदों के स्वरूप हैं, लेकिन अभी वो किसका काम कर रहे थे? क्रोड़ापदेशः, एक शुक्र की तरह कार्य कर रहे थे। और उनकी कराल दंष्ट्रो, उनके जो दांत थे बहुत नुकीले थे। हाँ, अपि अकराल दृग्भ्याम, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी, यहाँ कराले हैं अकराल यूज किया है, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी किसके ऊपर? उद्वीक्ष विप्राण, जो विप्रों के ऊपर जो दृष्टि थी, वो कैसी थी? वो तीक्ष्ण नहीं थी, वो प्यार से प्रेम से भरी हुई थी। हाँ, और ग्रहण तो अब से तब कम। फिर वो क्या करते हैं, इस तरह से जब संत लोग उनकी स्तुति कर रहे थे, ऋषिगण स्तुति कर रहे थे, उनकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हैं और जल में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से उनकी क्रियाओं का वर्णन हुआ है। अब अगले श्लोक में चलते हैं। स वज्र कूटांग निपात वेगा विशीर्ण कुचिः स्तनयन उदन्वान उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजेर इवार्तस चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ था पर। कृष्णा, दानव का पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई, कि उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना करी हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड न करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। धातुनिधि शुक्र के पर्वत जैसे शरीर के आ गिरने से महासागर तक विचलित था और वह भयभीत प्रतीत हो रहा था, मानो मृत्यु निकट हो। हम्म, धन्यवाद। सा वज्र कूटांग निपात वेगा। हाँ, विशीर्ण कुक्षी स्तनयन उदनवन उदनवान। तो भगवान का जो शरीर था वो किसकी तरह दिखाई दे रहा था? वो ऐसा लग रहा था कि वज्रों के पहाड़ का बना हुआ है। हाँ, और जब वो जल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? उत्सृष्ट दीर्घों बुझेर इवारतस, ऐसे लहरें बहती हैं सागर की दोनों साइड में कि लग रहा था कि सागर दो भागों में विभाजित हो गया हो। और ऐसा लग रहा था कि सागर को बहुत कष्ट हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उसके दो भुजाएं जैसी जो लहरें बहती हैं, उससे ऐसी आवाज निकलती है कि मान लीजिए सागर प्रार्थना कर रहा है भगवान से, चुक्रो से यज्ञेश्वर पाही मेति, हे यज्ञों के ईश्वर, कृपया मेरी रक्षा करिए, मुझे दो भागों में विभाजित मत करिए। प्लीज डोंट कट मी टू द इनटू टू पीसेस। तो ये कहीं कहीं आपको फिनोमेना दिखाई देता है। अगर हम लोग वहां जाएंगे राम सेतु, आ, धनुषकोटी, जहां पे भगवान राम ने आ, लंका के का जो पुल था, सेतु था, उस सेतु बंध को तोड़ा था अपने धनुष से। वहां आप देखेंगे लहरें उल्टी उठती हैं ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन, जो उसका प्रतीक है कि भगवान राम ने वहां पे उसको, सेतु को तोड़ा था। और सेतु की वजह से वो दो जगह विभाजित हो जाती हैं। अदरवाइज लहरें एक ही डायरेक्शन में आती है, वहां पे अलग अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो यहाँ पर भी लहरें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। चलिए, आगे चलते हैं। खुरे छुप खुरे छुरे प्रेर दरयम स्तदाप उत्पार पारम त्रिपरूरसायाम
तदर्श गाम तत्र सुषुपुर अग्रे याम जीवधानीम स्वयं अबधत्त। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कभी कभी रसायन का अर्थ रसातल अर्थात निम्नतम लोक निकाला जाता है, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस प्रसंग में यह लागू नहीं होता। पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताल इत्यादि की अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ है। अतः पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकती। विष्णु धर्म पुराण में वर्णन हुआ है, पाताल मूलेश्वर भोगा समातु विनयस्य पादो पृथ्वीं च बिभर्ता यस्योपमानो न बभूयास्योच्युतो ममास्तु मांगल्य विवर्धय हरि। अतः भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर की पेंदी में पाया, जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, तो इस तरह से आ, खुरे छुपैर दरियम सदापा उत्पैर पाराम त्रिपरू रसायाम। तो भगवान क्या करते हैं, उत्पार अपारम, वो जो सागर था उसकी गहराई नापना लगभग असंभव है, फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने खुरों से जो कि एकदम पैने खुर थे, उससे उस जल को काटते हुए अंदर जाते हैं। त्रिपरु, जिनके 3 भाग हैं। तो वो भगवान जो किसके रूप में है, जो यज्ञ के रूप में है, वो कहाँ जाते हैं, रसायाम। रसायाम मतलब होता है आ, रसातल। हालांकि वो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा सागर नहीं है। इसलिए भगवान कहाँ जाते हैं, रसातल के नीचे पाताल गर्भोदक सागर में जाते हैं। हम्म तो वहां जाते हैं और वहां पृथ्वी को देखते हैं। जैसे भागवतम में प्रभुपाद को कहते हैं, सलिले स्वाक खुराका अंता। हम्म तो भगवान ने पृथ्वी को उस जल के ऊपर रखा जिसको उन्होंने अपने खुरों से काटा था। क्योंकि जब भी बहुत नीचे कोई जाता है एकदम से, तो बायनसी फोर्स लगती है, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो। लेकिन भगवान के खुरों के कारण वो क्या हो रहा था, वो छेद हो रहा था उसमें, और इस तरह से बहुत जल्दी ही भगवान पृथ्वी तक पहुंच गए। तो जीवधानी, जो पृथ्वी है वो जीवों का आश्रय है। हम्म तो प्रलय के पहले पृथ्वी वहीं पर ऊपर स्थित थी, अब कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। अब भगवान क्या करते हैं, स्वयं पर्सनली पृथ्वी को बचाते हैं, क्योंकि वो वेदों के स्वरूप है। ठीक है, यस पलाश प्रभु। प्रभु जी, जो हमारे जो सृष्टि लीला है वहां पर तो हम्म 7 में वो भूलोक आता है। तो हम्म इस टाइम पे जो पृथ्वी है वो वो सिर्फ अकेला मतलब प्लैनेट तो होता नहीं है। भूलोक में तो और भी मतलब हाँ हाँ वो रहता है। तो जब हाँ। ये हम्म डिवास्टेशन होता है, प्रलय होता है, तो सारे जो सृष्टि के जो भी 7 प्लैनेटरी सिस्टम वो
ओशन के अंदर रहता है, ऐसा ऐसा है क्या? लोअर लोअर मतलब जो हम बोलेंगे ऊपर के नहीं रहते हैं, कहाँ तक जाते हैं? भूलोक तक बोल सकते हैं हम। वैसे डिवास्टेशन कहाँ तक होता है? स्वर्गलोक तक होता है, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में। एट द एंड ऑफ डे ऑफ ब्रह्मा कहाँ तक होता है? स्वर्गलोक तक होता है। स्वर्लोक। और ये जो भूमंडल है, भूमंडल कहाँ जाता है? वो गर्भोदक सागर में जाकर गिर जाता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, ये मैंने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, जिन भक्तों ने लिटरेचर पढ़ी थी वो डिस्कस कर रहे थे। तो बता रहे थे कि श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने एक मथुरा का टेम्पल था जहाँ पर उन्होंने देखा कि वराहदेव अपने जो दोनों दांत हैं उसके ऊपर जो उन्होंने उठाया है वो गोल पृथ्वी नहीं है, वो भूमंडल है, फ्लैट है। तो श्री उसको देख के श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि अरे ये ऑथेंटिक वो है, डीटी है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी को गोल नहीं बनाया है, यहाँ पे कैसे बनाया, फ्लैट बनाया हुआ है। This is correct, Prabhu. I have also seen. Then I also asked the same thing. What is this? It's not the Prithvi, it's the whole of the Bhumandala. And हम्म। Bhumandala is not only like, Earth globe, it's the whole हम्म। of the mandala. The disk kind of a plate, yeah. वो सिर्फ वो नहीं है, पृथ्वी गोल गोल पृथ्वी नहीं है, पूरा भूमंडल है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। स्वादंश्रयोद्रात् महीं निमग्नाम् स उत्थिता सम्रुरुचे रसाय तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीपित तीव्रमन्युः। हाँ, हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान वराह ने बड़ी आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ी में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वे भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तात्पर्य श्रील जी गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन दो विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय तथा स्वयंभू प्रलय में हुआ है। वराह का विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोगों जल महर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को अभूत लोगों के वासियों ने देखा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाते हैं, मुनि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका सारांश रूप विदुर के समक्ष रखा। हरे कृष्ण। उस तरह से जब भगवान वराहदेव उस पृथ्वी को निकाल लेते, तो अचानक वहां पर एक हिरण्याक्ष आ जाता है जो भगवान को रोकता है। प्रश्न आता है कि अभी हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया? अभी 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 तो श्रद्धा मनु आए हैं, सृष्टि होगी, फिर बाकी चीजें होंगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैत्र मुनि ने दो कथाओं को एक साथ वो कर दिया है, मिक्स कर दिया है एक में। क्योंकि भगवान सिर्फ वरादेव पृथ्वी को उठाते हैं, अपनी धुरी पे रखते हैं, तो उतना फिर वो नहीं आएगा, एक्साइटमेंट नहीं आएगा। और हो सकता है जो वराह पुराण है ये उसमें ये सब डिटेल में दिया हो, क्योंकि जो हमारी भागवतम पुराण है, भागवतम पुराण बेसिकली उसका जो सेंट्रल थीम है वो कृष्ण लीला है। इसलिए आप देखेंगे 10th कैंटो 11th कैंटो मिला के, क्योंकि एक्सक्लूसिव कृष्ण के द्वारा है और कृष्ण के बारे में है, वो ऑलमोस्ट 40% चैप्टर्स है। तो भागवत जो महापुराण है वो कृष्ण पे आधारित है। वराह पुराण जो है वो वराहदेव के उसमें है। तो इसके लिए वो यहाँ क्या कर रहे हैं, मैत्री मुनि दोनों को एमलगमेट कर देते हैं, एक साथ कर बता देते हैं। हालांकि यहाँ पर वो नहीं आया है। तो जो स्वयंभू मनवंतर में भगवान की लीला हुई थी, उसमें सिर्फ भगवान पृथ्वी को लेते हैं, निकालते हैं, अपनी धुरी पे स्थापित करते हैं, खत्म। फिर वहां मनुराज करने लगते हैं और उनका कार्य आगे बढ़ने लगता है। लेकिन चक्षुषा मनवंतर में भूमंडल को नीचे हिरण्याक्ष लेके गया था, और भगवान फिर सारे प्राणियों की रक्षा करने के लिए
हिरण्याक्ष का वध करते हैं और फिर पृथ्वी को अपनी धुरी पे स्थापित करते हैं। ये हुआ था चक्षुषा मनवंतर में। क्योंकि तो इस तरह से अलग अलग कथाएं हैं जिसको एक साथ बताया गया है। चलिए, ठीक है, तो हाँ। ओके, आगे चलते हैं। जघान रुन्धानम असाह विक्रमम सलीलयेभ्यम मृगराड इवाम्भसि तद रक्त पंकांकित कंड तुंडो यथा गजेंद्रो जगतीम विबिंदम विबिंदन। पढ़िए हरे इसको। कृष्णा। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के लाल गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए, जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तो तत्रापि, तत्रापि मतलब उस समय जो वो था, आ, प्रलय का जल था, तो उस समय ये पिछले श्लोक से दैत्यम, दैत्य कौन था? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष वहां पे भगवान के सामने कैसे आया था? हिरण्याक्षम जघान आदि आदि दैत्यम, आदि दैत्य हिरण्याक्ष गदा लेके भगवान के सामने आया था, और भगवान देदीप्यमान हो रहे थे अपने चक्र के साथ। उसी समय भगवान का गुस्सा फूट पड़ा। भगवान कहने लगे, तो चक्र लेके खड़ा हूं और ये गदा लेके मुझ पे हमला कर रहा है। हाँ। और इस तरह से उस क्रोध में, हाँ, उस क्रोध में भगवान ने क्या किया? आ, रुंधानम, हम्म, वो पृथ्वी को उठाते हैं। हालांकि यहाँ बीच में कौन रोक रहा था? हिरण्याक्ष रोक रहा था। और फिर भगवान क्या करते हैं? उस हिरण्याक्ष, क्योंकि वो रोक रहा था, उसका वध कर देते हैं। किस तरह से करते हैं? गजेंद्रम, जो त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र था, वो आराम से ही शेरों का और शराब इत्यादि का वध कर दिया करता था। हम्म। और जब वो पृथ्वी को उठा रहे थे, तो भगवान का जो रंग था वो कैसा हो रहा था? वो लाल रंग का हो रहा था। जैसे जब जो ये होता है गजेंद्र, गजेंद्र मतलब हाथी, तो वो पृथ्वी को उठाता है, तो उसकी सूंड कैसी हो जाती है? वो भी लाल लाल हो जाती है, और उसके गाल भी कैसे होते हैं? लाल लाल हो जाते हैं। तो उस तरह से भगवान का भी रंग कैसा था? वो लाल लाल था। चलिए, आगे चलते हैं। और लाल इस वजह से क्योंकि उसका रक्त लगा हुआ था, हिरण्याक्ष का। इसीलिए वो रक्त वराह बोलते हैं उनको, शायद इसलिए रक्त भरा हुआ था। है ना, चक्षुषा मनवंतर वाली पूजा। तो पहले वैसे श्वेत तो वराह श्वेत थे, वराह है मैंने। पहले श्वेत हाँ, वराह थे, वही कोई वही कुछ कुछ किया ही श्वेत, नहीं। हाँ। उसके बाद रक्त से खेला तो रक्त भरा हो गया। रक्त वराह। तमाल नीलम सितदंत कोट्या स्माम उच्छिपंतम गज लीलयांग प्रज्ञाय बद्धांजलयो अनुवाके विरिंचि मुख्या उपतस्थुर ईशम। पढ़िए इसका अर्थ, अर्थ पढ़िए। कृष्णा। तो हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका दिया। उनके शरीर का वर्ण तमाम वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया, और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि निपुण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके, और उन्होंने सादर नमस्कार किया। हरे कृष्ण। श्वेत वराह कल्प में, जो कि ब्रह्मा जी के गोल्डन जुबली का पहला दिन था, 50 साल के हो गए थे जस्ट,
उसमें भी जो स्वयंवर मनवंतर है, जो पहला मनवंतर है, उसमें भगवान श्वेत वराह रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी की नाक से पृथ्वी को उठाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं उसका बात मालूम नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भगवान वापस प्रकट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो जल में प्रवेश कर गए, उसके बाद वहां से वापस निकले, लेकिन फिर वापस कब निकलते हैं? चक्षुषा मनवंतर में। हम्म। और उस समय वो रक्त वराह या नीलवराह, क्योंकि हिरण्याक्ष का रक्त था इसलिए रक्त वराह कहते हैं, और अभी उनका क्योंकि नीला रंग था, गहरा नीला रंग, इसलिए कभी कभी उनको नीलवराह भी कहते हैं। इस रूप में जल से प्रकट होते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी के ऊपर उठाकर पुनर्स्थापित करते हैं। हाँ, ओके। तो लघु भावतामृत में कौन से वो है? हाँ, लघु भावतामृत, फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 10 to 19, 1.3.10 to 19। तो उसमें लिखा हुआ है, बहुत सारे श्लोक हैं। श्लोक इस तरह से हैं कि जो भगवान का वराह अवतार है वो दो बार आता है। पहला स्वयंभू मनवंतर में आता है, जो ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी को उठाते हैं, और दूसरी बार आता है चक्षुषा मनवंतर से। और ये जो रूप है, ये ब्रह्मा जी के नाक से नहीं आता, ये जल से ही बाहर आ जाता है। और अभी जब भगवान प्रकट होते हैं, वो चार पैरों वाले जानवरों की तरह प्रकट होते हैं, जिनके दो दांत निकले हुए थे, जिसके द्वारा वो हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को उठाते हैं। और कुछ आचार्यों के हिसाब से भगवान के चार पैर नहीं थे, भगवान का शरीर आधा पुरुष का था और आधा सुगर का था। तो कुछ अथॉरिटीज ये बोलते हैं। तो इस तरह से किसी किसी अवतार में भगवान काले रंग में प्रकट होते हैं, या गहरे नीले रंग में प्रकट होते हैं, कभी कभी वो सफेद रंग में प्रकट होते हैं। हम्म। तो जो भी हो, वो यज्ञ के स्वरूप हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, और ये दो रंग में प्रकट होते हैं। हाँ, कुछ कुछ शास्त्रों के अनुसार चक्षुषा मनवंतर में ये थोड़ा सा अलग है, जो भागवत में दिया हो उससे। कुछ और शास्त्रों के अनुसार वो दक्ष के पुत्र के रूप में प्रकट होता है, हिरण्याक्ष। तो पछितों से दक्ष आता है और दक्ष से हिरण्याक्ष आता है चक्षुषा मनवंतर में। और जनरली हम लोग जो पढ़ रहे हैं कश्यप और अदिति से आते हैं, कश्यप और अदिति से, सॉरी। लेकिन कभी कभी वो हिरण्याक्ष कैसे प्रकट होता है? दक्ष के पुत्र के रूप में प्रकट होता है। हाँ, उस तरह से वो उसमें मैच कर रहा है चक्षुषा मनवंतर में। कि जब चक्षु मनवंतर में हिरण्याक्ष आता है तो किसके रूप में आता है? दक्ष के पुत्र के रूप में आता है। कि उसी समय आ, प्रच्छेद की लीनेज में दक्ष आता है। चक्षुषा मनवंतर के समय की बात है। हम्म। अच्छा, हाँ, इस तरह से नहीं है। दक्ष से कैसे प्रकट होता है? दक्ष की पुत्री थी दिति, और दिति के पुत्र आते हैं हिरण्याक्ष, इस तरह से प्रकट होते हैं। ओके। ओके, ठीक है। तो दक्ष से दिति आती है, और दिति का विवाह होता है किसके साथ? कश्यप मुनि के साथ, और उससे हिरण्याक्ष पैदा होता है। Prabhuji, do you have some chart in front of you? You can share with us also where you are I think there seeing are this. not chart, there are a lot of verses. Okay. So if you want, I can share those verses, but ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा मुझे बाद में। okay. खासकर ये वाले जो आपने अभी बताया ना, लघु भागवतम के 1.3.10 to 19, जिसमें मतलब हम्म ये बताया हुआ है कि मतलब जो चक्षुषा मंत्र में मतलब वराह देव आए थे, वो नोज से नहीं आए थे भगवान के, कि हम्म। वो आए थे और नहीं, स्वयं हाँ, वो मनु स्वयंभू वाले नहीं मनवंतर है। में नाक से आए थे,
और चक्षुषा मनवंतर में मात्र जल से ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ, ही डायरेक्टली कम्स फ्रॉम वाटर्स। वही प्रभु जी, इसलिए दो ये स्टोरीज मिक्स हैं, सो वो किस में क्या हो रहा है वो ऐसे क्लियर नहीं था थोड़ा सा। हम्म। तो देखिए, स्वयं मंत्र में आते हैं वो श्वेत वराह के रूप में। हम्म। जो पूरे और भूमंडला को उठा के लेके आ जाता हाँ, तो वो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होते हैं, अंदर जल में प्रवेश करते हैं, भूमंडल को ऊपर उठाते हैं, स्थापित करते हैं, वापस जल में चले जाते हैं। है। अब जल में जाने के बाद में वहां से अदृश्य हो जाते हैं कि वहीं रहने लगते हैं, वो मालूम नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी उनके लिए है। दैट्स नॉट पॉसिबल, और वो उसको समझना मुश्किल है। चक्षुषा मनवंतर में वो कैसे आते हैं? चक्षुषा मनवंतर में आ, वो जल से ही प्रकट होते हैं, भूमंडल को ऊपर लेके आते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। उसमें वो कौन वराह कहलाते हैं? रक्त वराह कहलाते हैं, क्योंकि उनका शरीर हिरण्याक्ष के रक्त से सुशोभित था। बाद में जब उनका शरीर एकदम उससे मुक्त हो जाता है, रक्त से मुक्त हो जाता है, तो वो गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए उनको कभी कभी नीलवरा कहते हैं, या फिर आ, हाँ, नीलवरा कहते हैं उनको। इस कॉल्ड ब्लू, ब्लू कलर उनका हो जाता है। तो ये कब है? ये चक्षुषा मनवंतर में। और उसका प्रूफ उन्होंने क्या दिया है? ये दिया है कि आ, चक्षुषा मनवंतर में ही प्रच्छेद के जो पुत्र थे वो हैं दक्ष। दक्ष प्रकट होते सेकंड दक्ष। पहले दक्ष कौन थे? जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और सती के पिता थे। हाँ हाँ, प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष। और वो हम्म। प्रजापति दक्ष जब गोट हेड उनको मिल जाता है, बकरे का सर हाँ, मिल जाता है, उसका फिर एग्जैक्ट। मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो जो आ टेंडेंसी थी वैष्णव अपराध की, उसकी वजह से वो वापस प्रकट होता है दक्ष। लेकिन ब्रह्म तेजस्वी था, इसलिए अब किसके रूप में आता है? प्रचित के पुत्र के रूप में आता है दक्ष। और अब यहाँ पे भी कर्मकांड में एक्सपर्ट था, अपने दादाजी जैसा, पश्चिम बलिया जैसा। और फिर दक्ष का जो एक की जो पुत्री होती है, एक पुत्री, वो है दिति। दिति का विवाह होता है कश्यप के साथ, उनका पुत्र आता है कौन? हिरण्याक्ष। और इस हिरण्याक्ष का वध भगवान करते हैं, और फिर वापस भूमंडल को अपनी धुरी पर स्थापित करते हैं, अपनी जगह पर स्थापित करते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु। और चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इसमें स्टोरी है जो कि मत्स्य पुराण में दिया हुआ है, कि स्वयंभू और मनवंतर के समय भी एक ऋषि ने स्वयंभू मनु को श्राप दिया था। हाँ, और जिसकी वजह से वहां पर प्रलय हो जाता है, और गर्भोदक का सागर का जो जल था वो ऊपर आ जाता है, और फिर भगवान वरादेव उसको मुक्त करते हैं, भूमंडल को मुक्त करते हैं। तो ये अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। विष्णु धर्मोत्तर में एक और कथा दी हुई है, जिसमें बताया जाता है कि चक्षुषा मनवंतर में अचानक से प्रलय आता है, और उस तरह से पृथ्वी अंदर गिर जाती है। तो इसका मतलब क्या है? जो पृथ्वी के गिरने की लीला है और भगवान को उद्धार कर आने की लीला है, वो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग हो जाती है, सेम नहीं होती है, चेंजेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी, ओके, टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया 9:30। यस। एनीवे तो दूसरा प्रभु जी सेक्शन भी मैं, चालू हो गया। या, 34। तो मुझे ये पूछना था प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि डिफरेंट पुराण्स में जो है मतलब ये डिफरेंट कल्पों की और डिफरेंट स्टोरीज दी होती हैं, बट आई थिंक वी शुड बी मेनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन भागवतम, राइट? पता नहीं वी होना कैन। अच्छा है। हाँ। नहीं बट देखिए अगर हम कैसा है। रेफरेंस दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो वी शुड बी कोटिंग फ्रॉम द भागवतम, बिकॉज यू कैन रिमेम्बर सो मनी, जैसे आपने अभी बताया समथिंग फ्रॉम लघु भागवतम और अनंत और दूसरे, तो हम लोग तो कहीं इतना याद रख पाएंगे। हाँ नहीं, हम लोग वो रेफरेंस दे सकते हैं। तो और दूसरा बात क्या है कि अगर डिपेंड करता है ऑडियंस कैसा है, एक्चुअली हम्म। भागवतम रिलीज करने के लिए है। हम्म। पिबत भागवतम रसमानम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वो भी भाविका। हाँ, सो इट इज मेंट फॉर रिलीजमेंट। तो इसलिए अगर हम्म। हमको वैरायटी कथा पता चलती करे, इस कल्प में ये हुआ था, उस कल्प में वो हुआ था, वो कल्प में वो हुआ था, उसको वी कैन रिलीज इट, हम रिलीज कर हम्म। सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं नहीं ये ऑथेंटिक है नहीं है, हम्म, वो एक तरीका है भागवतम को समझने का। बट भागवतम जो प्रमोट कर रहा है तरीका वो क्या है? जस्ट रिलीज डिफरेंट डिफरेंट पास टाइप्स। तो वो हमारा अलग लीलाएं सुन के समझ के और उसको हम रिलीज कर सकते हैं। जैसे भागवतम के अनुसार आ, भगवान कालिया दमन करते हैं, कालिया को वापस अपनी पुरानी जगह भेज देते हैं। हम्म। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर अक्रूर जी के साथ में मथुरा जाते हैं। अन्य कल्प में भगवान कालिया में बैठ के, कालिया के ऊपर बैठ के फिर कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्साइटमेंट। कभी कभी भगवान क्या करते हैं? सिर्फ ऐसा नहीं कि कालिया का दमन कर देते हैं, उसके बाद में पहले गोपियों को एंटरटेन करते हैं, देखो मैं ऐसे डांस कर सकता हूँ। फिर गोपियों को भी वहां बुला लेते हैं और फिर गोपियों के साथ कालियों के फन पे डांस करते हैं। सो दैट्स लाइक वो डिफरेंट वैरायटी। तो वी कैन रेलिस, तो हम अलग अलग लीला रिलीज कर सकते हैं। ओके। ओके। वेरी। क्योंकि वो मुझे क्या है कि जैसे नरसिम्ह देव की बात चल रही थी, तो मतलब आई वाज रीडिंग अ बुक ऑफ नरसिम्ह देव बाय भक्ति जय। पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, हरि बोल। और आप जो बोल रहे थे कि वो एक स्टोरी ब्राह्मणा वाली, कि मतलब वो इतना हम्म। डर जाते हैं, ये वो भी मैंने पढ़ी थी। दैट इज अनदर बुक ऑफ नरसिम्ह देव बाय पंकजानगिरी प्रभु। पंकज नंगे प्रो, यस। हाँ, तो उसमें मैंने पढ़ी थी। एंड ये जब मैं बुक पढ़ रही थी ना, प्रभु दिस बाय भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, तो इट इज लाइक मोर ऑफ, जैसे कैंटो 7 हम पढ़ते हैं तो उसमें था। और इसमें एक जगह ना प्रभु, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव हर्ड, कि इसमें भी बताया जाता है कि प्रहलाद महाराज की पूर्व जन्म में कौन थे वो। उसमें भी दो हम्म। तीन रेफरेंस से मतलब उन्होंने बताया, व्हिच इज लाइक वेरी न्यू टू मी। तो फिर हम्म। इसीलिए मैं सोच रही थी कि भागवतम में, लेकिन मैंने वो चीज नहीं सुनी थी। तो दिस हम्म। वाज विच इज हेयर। तो कि मतलब मैं किसको बिलीव करना चाहिए क्या नहीं, तो देन आई वाज थिंकिंग भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का है, तो डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज बिलीव हिम। हम्म। तो एक्चुअली महाराज क्या करते हैं, महाराज जिस रूम में महाराज ने ट्रांसलेशन की है हम्म, राजापुर में, जो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, मैं उसमें हम्म, रुका हुआ हूँ। मैं गई भी हुई हूँ। अच्छा अच्छा। आई बीन जो देयर सेंटर टू। में उनका वो है ना, जो रूम है एक बड़ा सा, वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, गीता प्रेस की, यहाँ वहाँ की बुक्स रखी हैं। तो महाराज हम्म, जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस लेके डायरेक्टली रेफरेंसेस ही लिख देते हैं। हाँ। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग नॉन ऑथेंटिक, वो है ही हम्म, नहीं। तो वही मैं सोच रही थी कि मतलब इट इज एक्साइटिंग ऑल्सो, एंड फिर थोड़ा वो भी आता है कि हाँ ठीक है, महाराज ने लिखा है तो मतलब would be authentic only। हम्म। सारे प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स है वो, वेरी नाइस वो। I've read half of it and it's very nice. बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए भागवतम अन्य पुराणों से थोड़ा अलग है। किस तरह से? कि किसी किसी पुराण में आप देखेंगे, पुराण में नहीं, जनरली उपनिषद में फिलोसफी बहुत दी हुई है। पुराणों में कई बार कथा दी हुई है, और भी बहुत सारे विज्ञान, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। भागवतम को चैतन्य महाप्रभु को बोल देते हैं प्रमाणामलम। उसका रीजन है, भागवतम में फिलोसफी और पास्ट टाइम्स, पहली बात तो ये बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। दूसरा, भक्तों का मूड बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है भागवतम में। तो जो खासकर प्रेयर्स पार्ट है, जो कभी कभी भक्तों को थोड़ा बोरिंग लगता है, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ कुछ लोगों को लगता है अरे प्रार्थना इतनी लंबी क्यों चल रही है, लगभग एक जैसी प्रार्थनाएं लग रही हैं। वो उनका एक्चुअली मूड है। तो वो जो है, वो भागवतम को स्पेशल बनाता है। द मूड ऑफ डिवोटीज, वो कैसे इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस भागवतम इज डिफरेंट, जिसकी वजह से। और इवन प्रभु जी, मतलब आई हैव नोटिस कि जितना मैं भागवतम को भी पढ़ के, मतलब आप प्रेयर को सिर्फ सुन के ना, यू विल नो विच काइंड ऑफ अ डिवोटी इज, वेदर इट्स अ हम्म। डेमिगॉड। ठीक है, अभी कुंती महारानी का तो टोटली सेपरेट है। अभी हम्म। प्रहलाद महाराज इज इवन मोर इन एक्सटेसी कि हाँ ठीक है, मैं तो ऑलरेडी असुरों के कुल में पैदा हुआ और डोंट एल्यूर हम्म। एल्यूर मी कि मैं कुछ और जो है वो आपसे वरदान वगैरह मांगू। ध्रुव महाराज जी इज ऑन अनदर लेवल। हम्म। सो या, दैट्स ऑल वेरी ब्यूटीफुल आई वुड से। सो दैट सबका मेक्स मूड जो है भागवतम बहुत स्पेशल। डिफरेंट है। या भागवतम इज रियली वेरी स्पेशल। अब प्रेयर्स तो खैर और स्पेशल है। अब भीष्म देव पे चले जाए तो मतलब ओहो, दैट इज ऑल हम्म। मोर एक्सॉल्टेड। तो या, विल सी। धीरे धीरे जो भी आते जाएंगे आगे। हरी हरी। हरी। सुमित चंद्र टू क्वेश्चन और विल एंड।
नो प्रभु जी, nothing. ओके ओके, ठीक है, एंड करते हैं। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील गोपाद की जय, वान सकल पति रूप कृपा सिंधु पति नाम पावन वैष्णव नमः, श्रील गोपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीवन। Thank you. हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।